ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 28 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें विशेष बाबा ने कि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध, तो बाबा है सर्व संबंधों की सैक्रीन। जैसे सैक्रीन के अंदर मिठास समाई है, ऐसे एक बाबा में हमारे सारे संबंधों की रसना समाई हुई है। और वो रसना हम तब ले सकेंगे जब हमारी बुद्धि चारों तरफ से हटी हुई होगी। और विशेष वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि का पाठ पक्का करो, यही ऊंची मंजिल है। और ऐसे भी अगर इस पर विचार करें तो सर्व सिद्धियों और सर्व प्राप्तियों को पाने का आधार आत्मिक स्थिति है। जितना हमने स्व को पहचाना होगा उतना हमारा स्व पर कंट्रोल होगा, और जितना कंट्रोल है उतना ही रूलिंग पावर भी आएंगी। तो मूल धारणा हमारी है, हम आत्माएं भाई भाई हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो, तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? तो बाबा ने कहा है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए। तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।
डबल ओम शांति। तो बाबा कहता है डबल कैसे है? ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है और गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। और ये तो जब आते हैं वहाँ आयु अलग अलग तब किया, और शिव बाबा तो जब आते हैं तब तीनों इकट्ठे एक में हमारे संबंध हैं। ये तो जब आते हैं तीनों ही सर्विस इकट्ठी करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि छोटे बड़े सब जीव की आत्माएं हैं। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ ही भ्रष्टाचार से पैदा होता है। उस अविनाशी आत्मा ने यहाँ इस शरीर को धारण किया। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं होता। गाया जाता है, उस दुनिया के लिए गायन है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी, तो बाबा ने कहा ये सब बाप समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। सबको पक्का निश्चय है, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के हमें कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको कहा ही जाता है, इस दुनिया को कहेंगे रौरव नर्क। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए ही हैं ले जाने के लिए। जैसे रविवार बाबा ने कहा ना, बनना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से चाहे मार से। तो बाबा लेने आया है तो जाना ही पड़ेगा। मैं आया ही हूँ मरना सिखाने। तो बाबा ने कहा अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए,
हम भाई भाई हैं, ये निश्चय तो पक्का कर लो। ये देह रहेगी नहीं, जाएगी तो आत्मा ना, देह रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। आत्मा की संपूर्ण पवित्र स्थिति हो गई ना, देह नहीं, संबंध नहीं, प्योर एकदम। तो बाबा ने कहा इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अब वो पिछाड़ी जब आए कर्मातीत अवस्था, उसका अभ्यास अभी करना है, तब वो स्थिति आएगी ना। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है। सुना, संबंध नहीं रखना है वो बाबा ने नहीं कहा, लेकिन संबंध में ममत्व नहीं रखना है। ये मंजिल है ना, उन संबंधियों के बीच में रहते उनसे ममत्व ना हो, ममत्व हमारा एक बाबा से हो। तो बाबा ने कहा अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीची है। बाप कहते हैं अब तुम अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान निकलता जाएगा। समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। तो आगे उसके लाइन क्या है? अंतकाल जो स्त्री सुमरे, हाँ? वलवल कौन सी योनि? ऐसे इसका सेंटेंस जो है वो ये है, अंतकाल जो स्त्री सुमरे, वैश्या योनि वलवल उतरे। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानों वाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं, आज एक ही पाठ पक्का करा रहा है। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा कहते हैं और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में। उसको बाबा कहता है जैसे सैक्रीन हो जाता है, थोड़ी सी सैक्रीन लेकिन मीठी कितनी। तो सभी संबंधों का प्यार एक में जो सैक्रीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं है,
बाबा सुना रहा है, हम बच्चे सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं है, ये भी तुम जो नोट करते हो वो औरों को समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। तब थोड़ी ये सोशल मीडिया था, अभी तो हर चीज़। तब तो एक ही साधन था, जो क्लासेस चले हमने लिख लिए, जिसके पास जितना रहा उतना रहा। और अभी तो यहाँ चल रहा है, दूर बैठे लोग मुरली सुन रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा फिर ये तुम्हारे कागज़ आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, तुम शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो, स्टेटस भी तुम्हारे सामने खड़ा है। हमारा स्टेटस क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, वो लक्ष्य हमारे सामने खड़ा है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। फिर बाबा ने कहा वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाएगा। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये जैसे कर्मातीत स्थिति के नज़दीक बाबा है, आत्मा है, तो बाबा उसी अभ्यास को करा रहा है। कितना सहज है आत्मा समझना। बाबा कहता है कितना सहज है, पर जिसने ली वो भी सहज कहता है। उसने तो, उसका तो पूरे 84 जन्म है ना। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में ही अलाय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वो सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को ही नहीं जानते हैं। बाप से योग रखो, ये मानते ही नहीं है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम। तो बाबा ने कहा वो योग रखने का मानते ही नहीं है। बाप जो सिखलाते हैं वो और कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। यहाँ तो कितनी बाबा हमारे से मेहनत पुरुषार्थ कराता है। आत्मा समझो, देह के संबंधों को भूलो, अपनी उस स्थिति को, श्रेष्ठ कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करो। तो पुरुषार्थ है ना, मेहनत है। तो बाबा ने कहा इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन सर्वशक्तिवान। उसे ही श्री श्री कहा जाता है। जो पतित पावन है, सर्वशक्तिवान, उसको ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। देवताओं को श्री कहना शोभता है। क्यों?
क्योंकि बाबा ने कहा उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए उनको श्री कहना शोभता है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं और रावण सबको अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास हैं, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं है। सतयुग में तो रावण है ही नहीं। बाबा ने कहा ये तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। जो सुन रहे हैं, ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे ये यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। भक्ति मार्ग में भी देखो विस्तार कितना होता है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है श्री कृष्ण के लिए भगाते हैं। बाबा ने क्या कृष्ण के लिए कहते हैं भगाया। श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराया, गोपियों को भगाया, तो बाबा कहता है तो फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, ना उसने चुराया ना उसने भगाया, वो तो फर्स्ट प्रिंस है। वो तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक है, तो क्या कम बुद्धिमान होगा? अच्छा, जिसने सारे विश्व पर राज्य किया, सत्ता चलाई, तो क्या कम बुद्धिमान होगा? वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है ना। संगम पर बाबा से राय ली तब संपूर्ण बना, तो सतयुग में फिर उसे किसी की राय लेने की दरकार नहीं। आधा कल्प तुमको कोई की राय नहीं लेनी है। सुना? स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है। ये तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि जो हैं, जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि है, यही स्वर्ग है। ये स्वर्ग समझने वालों को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? अभी तो पढ़ा, पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि जो हैं, जिनको धन है, महल है, वो समझते हैं हमको यहाँ ही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो, हमने क्या जाना? उन्होंने तो ये जाना, यही जिनके पास धन दौलत ये स्वर्ग है, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। इस पुरानी दुनिया में भले अल्पकाल का सुख हो, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सद्गति में होते हैं, और यहाँ तो कितनी दुर्गति लगी पड़ी है। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ा ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई सतयुग और पुरानी कलयुग को कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है।
भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीवात्माएं पार्ट बजाते बजाते पतित बनी हैं। ये भी बाप ने समझाया है, तुम सुख जास्ती पाते हो। कितना? 3/4 सुख, बाकी 1/4 है दुख। और उस 1/4 में भी, इस लास्ट बर्थ में भी हम दुनिया से तो सुखी हैं। अच्छा, तो हमारे लिए 3/4 सुख बाबा ने कहा। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है। बाबा कहता है अगर आधा आधा हो फिर तो मज़ा ही नहीं आए। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, आधा दुख में आधा सुख में रहें, फिर तो मज़ा ही नहीं आए। मज़ा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान न हो। सुख में भी दुख हो, दुख में सुख हो, वो मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान न हो। तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाकी जो सब हैं वो आधा कल्प में आते हैं। बाकी जितने धर्म, हम भारतवासी ही देवता थे ना, तो बाबा ने कहा बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी सब आधा कल्प में आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तुम पवित्र रहते हो इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई होती है। बाबा कहता है वहाँ एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया है। क्या क्या नया होगा बेचर भाई? स्वर्ग में सब कुछ नया है। क्या क्या नया होगा? वर्णन करो सब कुछ में से थोड़ा। फल फूल सब नया होगा। जगमाल भाई क्या नया होगा? मकान भी नए होंगे, फर्स्ट क्लास महल होगा, फर्नीचर नया होगा। तो बाबा ने कहा अनाज, पानी, धरनी आदि सब नया होगा। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो।
तो बाबा ने कहा वहाँ अनाज पानी धरनी आदि सब कुछ नया होगा। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी बहुत होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो भी एरोप्लेन में उनको अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी है भारत, और ये हम सब उस भारत देश के वासी हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ, इसलिए हम भी भाग्यशाली हैं। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उनका नाम है स्वर्ग। वो जो वंडर्स दिखाते हैं वो सब हैं नर्क के। कहाँ नर्क के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग के वंडर्स, तो बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। फिर बाबा कहता है ये नर्क के वंडर्स देखने मनुष्य बहुत जाते हैं। कोई ताजमहल देखने जाएगा, कोई चीन की दीवार देखने जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। तो ये नर्क के वंडर्स देखने के लिए मनुष्य बहुत जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं वहाँ, फिर एक भी मंदिर होता नहीं। नर्क और स्वर्ग में अंतर, हर घर मंदिर है, इसलिए मंदिर कोई नहीं है। और यहाँ ढेर मंदिर हैं क्योंकि हर घर नर्क है, इसलिए उनको मंदिर में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बाबा ने कहा नर्क के वंडर्स, हाँ कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते नहीं और ब्यूटी भी नेचुरल रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। डाल कर अभी तो सुगंध लगाते हैं ना, वहाँ बाबा कहता है सुगंध लगाने की, सेंट लगाने की दरकार नहीं होती। क्यों? बाबा ने कहा हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा होता है। बगीचे से अपने आप सुगंध आती रहेगी, फूलों की नेचुरल महक। फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होती है। यहाँ कभी सूखी हवा होगी, स्किन खराब हो जाएंगी, कभी कैसी हवा कभी कैसी। हाँ, वहाँ की तो फर्स्ट क्लास हवा होती है। वहाँ सेंटर पर डेयरी की हवा आएंगी तो कैसी आती है, इसमें स्मेल भरा हुआ है कैसा। तो बाबा ने कहा वहाँ की हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। अभी तो बहुत गर्मी पड़ती है, क्या तंग होते हैं? तंग नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने प्रकृति के तत्वों को ऑर्डर दिया हुआ है, इसको परिवर्तन करो। तो वो बाबा के ऑर्डर को मानते हैं, हमारे सहयोगी बनते हैं। परिवर्तन होगा तब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ सदैव बाहरी मौसम रहेगा, अगरबत्ती करने की भी दरकार नहीं रहेगी। स्वर्ग का नाम सुनते ही शक्तियों क्या होता है माताएं? स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख में पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो हम झट पहुँचे। अब पहुँचने के लिए बनना तो पड़ेगा ना, देवता बने नहीं है तो झट कैसे पहुँचेंगे।
क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेखत के बाप के साथ हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इसलिए स्वर्ग में जाने की जल्दी दिल नहीं है। अभी संगम पर हमारे साथ में बाबा बैठा हुआ है, हम बाबा से पढ़ते हैं। ऐसा चांस फिर थोड़ा ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, और यहाँ तो हमको बाप पढ़ाते हैं। तो रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया है, फिर रावण राज्य में आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो तुम 21 जन्म पावन बन जाएंगे। एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, चाहिए एक जन्म की पवित्रता की बात कहता है बाबा, 21 जन्म का फल दे रहा है तो क्यों नहीं बनेंगे। परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, उसमें भी कच्चे रह जाते हैं। ऐसे तो ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो गए ना, फिर भी वृत्ति बिगड़ती है। तो बाबा ने कहा उसमें भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब आत्मा भाई भाई समझे, देह का भान निकल जाए। ये मेहनत है। मेहनत भी कहता है बाबा, फिर उसके बाद फट से दूसरा महावाक्य कहता है सहज भी बहुत है। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष तो हम नहीं कहते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। 5000 वर्ष पहले सिखाया था, अभी फिर से बाबा सिखा रहा है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, बस खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर आकर जीवन मुक्ति में ही आएंगे। अपने समय पर आकर जीवन मुक्ति में ही आएंगे, आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां भी हो रही हैं, शुरू हो गया है। तैयारियां तो पूरी हो गई, अभी तो विनाश भी शुरू हो गया है। रोज कहाँ ना कहाँ साइक्लोन आते रहते हैं, युद्ध तो चल रहे हैं। तो इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, तो बाबा ने कहा कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं। बनाए हैं तो यूज़ तो करेंगे ना। तो यूज़ करेंगे तो क्या होगा? विनाश होगा।
बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीज़ें होती ही नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। दिवाली पर क्या करते हैं? 5 दिन मौज करना, खाना पीना, घूमना, नए कपड़े पहनना। तो बाबा कहता तुम आत्मा भी नई बनती हो। ये है बेहद की बात। सतयुग में हम जाते हैं दीपमाला पर, नया कपड़ा, शरीर भी नया पहनते हैं। आत्मा पवित्र बनने से उसे शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं। पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। सुना? कितने खुले हैं, अभी तो अति है। घर घर में, हर सोसाइटी में कोई ना कोई घर होगा। ये तो तुम समझते हो। तो बाबा ने कहा वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। फिर इन ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत वहाँ नहीं रहती है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। तो जब आत्मा ब्यूटीफुल है तो उसे शरीर भी ब्यूटीफुल मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो तुम समझते हो, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। ये है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम तो अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है ही नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती तो भी नील कभी नहीं होती। अब तुम ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। निशानियां हैं कहाँ कहाँ, बाकी राजाई तो खत्म हो गई। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वो बाप है। तो बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। आज सारी मुरली में बार बार बाबा वही एक पाठ पक्का करा रहा है, आत्मा भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? पूछने वाला कौन है? आत्मा भाई है। किसको पूछ रहा है? आत्मा भाई को पूछ रहा है कि आत्मा कहाँ रहती है। तो कहते हैं यहाँ भ्रकुटी में रहती है। बाबा कहता ये तो कॉमन बात है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। ये प्रैक्टिस पक्की करनी है जो हमें शरीर छोड़ते समय एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है।
आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये देह भी भूली हुई हो। भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान है, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। शुभ भावना के सहयोग से जैसे किला मजबूत होता है, ऐसा भावनाओं का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। अब 1 अंगुली अकेली क्या करेंगी, 2 क्या करेंगी, तो सर्व के सहयोग से कितना बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे के सहयोग से सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। हर बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट है सफलता। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई, जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। आज का सोमान है, मैं दाता का बच्चा हूँ। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। टेम्पररी नहीं, अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं, समझा? दुनिया खुशी की भिखारी है। कौन सी दुकान से खुशी मिलेगी? यही एक बाबा की हट्टी है। और आप दाता के बच्चे हो, तो दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हें खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर बनो। कोई भी आपके पास से खाली ना जाए, इतना भरपूर बनो। आज देखना तो सही, हमने कितनी आत्माओं को खुशी बांटी। वो जब बांटने का चॉकलेट भर लिया, पैसा रख दिया, तो आज हमने इतना बांटा
वो रात को दिखाई देता है, लेकिन खुशी कितनों को बांटी? या हम खुशी के भिखारी बन गए, बाबा मन नहीं लगता है, बाबा ऐसे होता है। तो बाबा आज की मुरली से हमें हमारी कर्मातीत स्थिति का जो मूल पाठ है, आत्मा भाई भाई, बस यही एक ऊंची मंजिल है, वही हमारी पवित्रता की स्थिति है। उस स्थिति से ही हम कर्म बंधनों से मुक्त बनेंगे। तो आज सारा दिन में इस बात पर अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।